यस डियर स्टूडेंट, आज अपने राजस्थान बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर के अपने 12th क्लास में सेकंड बुक जो हमारी सप्लीमेंट्री बुक है उसमें विस्तार का जो लेसन नंबर 5 है, शुड विजार्ड हिट मम्मी, इस लेसन के बारे में आज आपको जानकारी देंगे। बिफोर starting this lesson, first of all we try to understand what is the name of title of this story. The name of title of this story should wizard hit mummy. इस लेसन में हमें देखना है कि इसके जो राइटर है, लिखने वाले हैं, उनके बारे में देखेंगे। ये हमारे लिखने वाले जॉन अपडाइक है। जॉन अपडाइक, क्योंकि कई बार आपको मालूम हो जाना चाहिए, परीक्षा में ऐसे पूछा जाता है जब हमारा ऑप्शनल अल्टरनेटिव प्रश्न आते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट द नेम ऑफ द सो एंड सो लेसन। तो इस स्थिति में हमारे को ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके जो हमारे राइटर है जॉन अपडाइक है, हम ध्यान रखेंगे। शुड विजार्ड हिट मम्मी, हमारे सभी के पास में पेन नोटबुक रखेंगे एंड अपन ट्राई करेंगे इसको समझने की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से बढ़ने से पहले मोटे तौर पर एक बार हर बार अपन करते हैं, इसकी समरी समझते हैं, राइटर क्या कह रहे हैं इस बारे में वो देखेंगे। इसके मेन कैरेक्टर्स कौन हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे, कैरेक्टर के बारे में, है ना, कौन कौन कैरेक्टर्स है। तो ध्यान दीजिए, आराम से इजी वे में अपने को समझना है। इसके जो मेन कैरेक्टर्स है वो अपन देखते हैं कि इसके कौन कौन कैरेक्टर है, कौन कौन नहीं है, वो सब। जब हम इसके मेन कैरेक्टर्स की बात करते हैं तब इसमें अपन समझ सकते हैं कि इसके जो फर्स्ट कैरेक्टर आते हैं वो है जैक। और इस स्टोरी में जैक ये फादर है, पिताजी है, ठीक है। जैक इज फादर ऑफ ए डॉटर। जैक ने यहाँ पर अपने एक पिता की भूमिका निभाई है और पूरी स्टोरी इन्हीं के द्वारा कही जा सकती है। तो इन शॉर्ट वी कैन अंडरस्टैंड दैट द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी जैक इज द स्टोरी टेलर। वो हमेशा एक कहानी बतलाते हैं। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी किसको सुनाते हैं? तो इसमें नेक्स्ट में देखें, ये कहानी हमेशा पर डे अपनी एक बेटी है छोटी सी जिसका नाम है जो, ये कहानी हमेशा जो को सुनाते हैं, हर समय जो को कहानी सुनाते। पर डे जो जैक है वो हमेशा पर डे जो को कहानी सुनाते हैं। तो हम दूसरी तरफ से ये भी कह सकते हैं कि शुड विजार्ड हिट द मम्मी, इसमें जो फर्स्ट कैरेक्टर है हमारे जैक, जो फादर का रोल निभा रहे हैं और वो स्टोरी टेलर है। ये स्टोरी अपनी छोटी सी बिटिया डॉटर जो को बतलाते हैं। तो वी कैन से दैट डॉटर नेम जो इज द स्टोरी लिसनर। ये हमेशा कहानी सुनती रहती है। इसको कहानी सुनने का इतनी वो शौकीन है, इतनी वो हमेशा बार बार पिताजी से जिद करती है, मुझे कहानियाँ सुनाओ, कहानियाँ सुनाओ, पर डे कहानी सुनाए। अब जैक भी कितनी कहानी सुनाए, इस तरह से उनका रूटीन पर डे चलता है। इस तरह पर डे कहानी कहते समय जो को उनके पिता यानी जैक एक दिन उनको एक कहानी सुनाते हैं और वह कहानी जो सुनाते हैं वह कहानी सुनाते हैं, एक बर्ड है उसका नाम आया है रोजर स्कंक, है ना। रोजर स्कंक है, उस रोजर स्कंक की एक कहानी सुनाते हैं। ये रोजर स्कंक है, यह एक बर्ड है, पक्षी है जिसकी कहानी सुनाते हैं। कैसा पक्षी है? ए स्टंकी बर्ड। स्टंकी बर्ड इट मीन बैड स्मेल, है ना। इसकी शरीर से हमेशा कैसे आती है? बैड स्मेल आती है। वी कैन से वह बदबूदार है।
तो स्टंक की बर्ड है वो बदबूदार है और उसका नाम है रोजर स्कंक। इस रोजर स्कंक की जैक अपनी बिटिया जो को कहानी सुनाते हैं। रोजर स्कंक है वो एक बदबूदार पक्षी है और बदबूदार पक्षी के शरीर से बहुत बदबू आती है। बदबू आने की स्थिति में जब वह दूसरे बर्ड के पास जाता है, यानी अपने कंपनी के पास में, एनोडर जो दूसरे हमारे बहुत सारे बर्ड्स हैं उनके पास जाएगा, है ना, दूसरे बर्ड्स के पास खेलने के लिए जाएगा। बस जब उनके पास खेलने के लिए वो जाता है तो ये सब यहाँ से भाग जाते हैं, है ना, रन हो जाते हैं। कौन? अदर्स बर्ड्स है जो यहाँ पर, आप समझ रहे हैं, यहाँ पर अदर बर्ड्स है, अदर्स जितने भी अपन कह सकते हैं, जो यहाँ पर अदर्स जितने दूसरे पक्षियों के साथ खेलने वो जाता है, तो जितने अदर्स बर्ड्स है वो बर्ड्स इससे दूर भागते हैं। किससे दूर भागते हैं? रोजर स्कंक से। क्यों? क्योंकि इसके बॉडी से हमेशा बैड स्मेल आती है। ऐसी स्थिति में यह बहुत बड़ा ही एक हताश हो जाता है ना, हताश हो जाता है, वो सैड होता है। कौन? रोजर स्कंक। क्या करूं क्या नहीं करूं, इस कहानी में चल रहा है। उसके बाद में यह जो बर्ड है रोजर स्कंक, इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए वह एक बहुत बड़ा इस कहानी में रोल आया है वाइज ओवल का, यानी बुद्धिमान उल्लू के पास जाता है ना। एक इनके पास गया जो बुद्धिमान ओवल के पास में गया, और वहाँ जाने के पास में उनको यह पूछता है कि इसका मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, ये पूछता है। कौन पूछने वाला है? पूछता है ये बर्ड। किनके पास में गया? वाइज ओवल के पास, बुद्धिमान उल्लू के पास में गया। और इस लेसन में बुद्धिमान उल्लू को एक एडवाइजर, सजेशन देने वाला उसको बताया गया है। अब यह वाइज ओवल उसको एडवाइस देता है, एक काम करो। उसकी एडवाइस यह है कि अगर आपको शरीर से ये बदबू हटानी है, ये जो बैड स्मेल हटानी है, तो आप एक काम करो, मैं आपको एक जादूगर के पास भेजता हूँ, उनके पास जाओ। ऐसी स्थिति में वह स्कंक है वहाँ से रवाना होता है और वहाँ जाने के बाद में एक जादूगर के पास जाता है। जादूगर के पास किसने भेजा? जादूगर के पास उसको ओवल ने भेजा कि आप उनके पास जाओ, है ना, ये जादूगर है, इस जादूगर के पास जाओ और यह जादूगर आपकी प्रॉब्लम हल करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ वाइज ओवल, स्कंक है वो हमारे पास विजार के पास जाता है, जादूगर के पास में। जादूगर को सब बात बताता है कि मेरी ये प्रॉब्लम है। ऐसी स्थिति में हम नेक्स्ट लेसन में जब पढ़ेंगे, पूरे लेसन की स्टडी में, तो समझने का पूरा प्रयास करेंगे। विजार है वो उस रोजर स्कंक की जितनी भी एक्सपेक्टेशंस है, जितनी भी उसकी आकांक्षा है, अभिलाषा है, वो यहाँ पर उनकी जो है पूरी कर देता है। जादूगर इसकी पूरी कर देता है। उसकी एक्सपेक्टेशन पूरी करना, यानी इसका मतलब ये हुआ, जो इसकी बैड स्मेल थी और बैड स्मेल को उसने एकदम कन्वर्ट कर दिया। उसकी स्मेल आने लगी जैसे रोजे गुलाब के फूल की तरह उसके शरीर से सुगंध आने लगी। वह बहुत बड़ा खुश हुआ, अपने कंपनी के साथ में आया, वहाँ के पक्षियों के साथ वो खेलने लगा और दूसरे भी पक्षी थे वो उनके साथ में बहुत शानदार खेलने लगे। वह खेलने लगे। एक दिन जब खेलते उसकी माता ने देखा, एक नया नंबर 6 पे जो कैरेक्टर आता है रोजर स्कंक, मदर आती है। जब उसने देखा कि मेरे बेटा जो है इसका ये ऐसा कैसा हो गया, और मदर कहती है, मदर इससे सेटिस्फाई नहीं है। क्यों? मेरे जो स्कंक हैं उनकी हमेशा कैसे आएगी? बैड स्मेल आएगी, बट इसकी स्मेल तो बहुत बड़ी अच्छी स्मेल आ रही है। वो मदर को पसंद नहीं आई, मदर को अच्छा नहीं लगा। मदर ने कहा
मेरा जो स्कंक है इसकी हमेशा स्मेल बैड ही आनी चाहिए। तो 6 कैरेक्टर हमारे पास में आए, अभी हमने देखा। यहाँ पर अब जो रोजर स्कंक की मदर है वो इसको लेके जाती है, यहाँ से वो लेके जाती है, पुनः किनके पास में लेकर गई, वो वहाँ से उनको लेकर गई उसी विजार्ड के पास, यानी कि जादूगर के पास लेकर गई, ठीक है। उस विजार्ड के पास लेकर गई, किसको ले गई विजार्ड के पास में, अपने बेटे को, रोजर स्कंक को। और वहाँ पर उसने रिक्वेस्ट की विजार्ड को कि मेरा बेटा है उसको गुलाब जैसी सुगंध न करके पुनः उसको जैसी हमारे है ऐसे ही इसकी स्मेल की जाए, यानी इसको वापस अगेन बैड स्मेल में बदलो। विजार्ड ने बात मान ली और पुनः अगेन वह हो जाता है बैड स्मेल में। इस कंडीशन में जो स्कंक है वो मान्य करता है, इट मीन्स ही इज रेडी विथ द डिसीजन ऑफ हर मदर। वह अपनी माता के डिसीजन से खुश है, कोई बात नहीं, मेरी मम्मी ने मेरे को वापस बेड बनने का बोला है और विजार्ड ने मुझे बना दिया, वो एक्सेप्ट है। और इसी के साथ में इस कहानी का एंड होता है। किंतु जब उसके पिताजी इस कहानी को एंड करते हैं, एंड करते समय सुनने वाली उनकी बेटी है जो उनको पसंद नहीं आती, वो लाइक नहीं करती है, वो ये कहती है यहाँ पर आकर के कि नहीं पिताजी ऐसा नहीं, इस कहानी को आप दोबारा कहिए और कहानी का एंड इस प्रकार से लाओ जिसमें कहानी का एंड ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से जो विजार्ड है ना वो उसकी स्कंक की जो स्टूपिड मदर है, मूर्ख माँ है, उसको वो पिटाई करे, उसको मारे, उसको हिट करे और इसी के साथ कहानी का एंड होता है। तो हम यहाँ समझ सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से एक हमारे पास में एडल्ट है और एक बिटिया है, दोनों की थिंकिंग में कितना अंतर है वो यहाँ पर बताया गया है। आगे अपन देखेंगे तो मेजर कैरेक्टर आप देख सकते हो ना, है ना, एक बार अपन समझ रहे हैं, लेसन में जाएंगे, बट बिफोर एंटरिंग इन द लेसन फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो properly about the main character. So no doubt first Jack father we can say that he is the storyteller, and who is story listener, his daughter Jo is story listener. About story is about Roger Skunk, a bird, a stinky bird, बैड सुगंध वाला पक्षी है वो, और उससे निपटने के लिए एक वाइज ओवल आते हैं, वो एडवाइजर हैं और वो उनको भेजते हैं विजार्ड के बाद में। विजार्ड मनोकामना पूर्ण करते हैं लेकिन उसकी माता को पसंद नहीं आता है और पुनः उसको वापस बदल देते हैं, किसमें, वो उनको वापस बदल देते हैं अच्छी सुगंध वाले में। ऐसी स्थिति में रोजर स्कंक तो पसंद है, किंतु कहानी पूरी होने पर जो अपने पिताजी को कहती है नहीं, कहानी का एंड इस प्रकार से करो जिसमें विजार्ड है वो उसकी पागल मम्मी को पीटे, उसको वो मारे, और इसी के आधार इसका टाइटल पड़ा है शुड विजार्ड हिट द मम्मी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, इसकी एक बार समरी समझ लेते हैं। कोई भी अपन समझेंगे समरी ऑफ द स्टोरी, जब हमारे पास में समरी समझ में आ जाएगी अच्छी तरह से वी कैन राइट आंसर इन प्रॉपरली वे। सो बी रेडी फॉर समरी ऑफ द स्टोरी। वेरी सिंपल समरी, जो मैंने आपको कैरेक्टर बताए हैं थोड़े बहुत आप समझ भी होंगे हो। 15-20 मिनट का ये वीडियो है, अगर आप इसको एक बार 2 बार अच्छी तरह समझ लोगे तो अच्छी तरह आपको समरी समझ आ जाएगी। एंड मोस्टली क्वेश्चंस आर आस्क्ड, और सभी प्रश्न जो पूछ जाते हैं मुख्यतः वो इस हमेशा समरी पे डिपेंड करते हैं। लेट अस स्टार्ट द समरी। दिस इज द स्टोरी ऑफ ए फादर हु टेल्स स्टोरी टू हिज लिटिल डॉटर। समझ रहे, टू हिज लिटिल डॉटर। हमने देखा यह कहानी एक पिताजी की है, वो ये हमेशा अपनी छोटी बिटिया को कहानी कहते हैं, और फादर का नाम है जैक। द फादर वन डे टेल्स हिज डॉटर, अपनी बेटी को कहता है जो। जैक, वी कैन अंडरस्टैंड दैट जैक फादर जो
जो इसकी बिटिया है। तो वन डे जब उन्होंने कहानी कही, आप देखेंगे इसको कहानी कहने पर, है ना, आप यू कैन प्रॉपरली अंडरस्टैंड। मैंने एक यहाँ राउंड लिया है, एक बॉक्स बनाया है। फर्स्ट राउंड में है जो हमारे यहाँ पर जैक है जो फादर है, स्टोरी कहते हैं अपनी बिटिया जो को। द स्टोरी ऑफ ए लिटल क्रिएचर, एक छोटा सा प्राणी है, नेम रोजर स्कंक, है ना। हमने इसका कैरेक्टर देखा। तो यहाँ पर एक रोजर स्कंक है, इसके बारे में कहानी सुनाते हैं। किसके बारे में कहानी सुनाते हैं? रोजर स्कंक के बारे में कहानी सुनाते हैं। कौन? जैक। किसको? अपनी बिटिया जू को। देखेंगे अब रोगर है, वो रोजर कैसा है यहाँ देखेंगे। अब रोजर इज स्टिंकी, है ना। मैंने पहले बोला ना आपको, स्टिंग का मतलब होता है, आप समझ के होंगे, द मीनिंग ऑफ स्टिंग यानी बैड स्मेल, बिल्कुल बदबूदार है। उसमें से जो सुगंध आती है वो दुर्गंध आती है ना, अच्छी सुगंध नहीं है, बैड स्मेल वाला है। तो वो जब स्त्री ऐसी होती है बैड स्मेल, हम समझते हैं रोजर इज स्टंकी यानी बदबू आती है। सो ऑल द अदर लिटल क्रिएचर रन अवे फ्रॉम हिम, सभी पक्षी हैं वो उनसे दूर भागते हैं। अब हमारा एक प्रश्न भी यहाँ पर रेज हो जाता है, वी कैन अंडरस्टैंड दैट ऑल द अदर लिटल क्रिएचर रन अवे फ्रॉम हिम, दूर भागते हैं। देन व्हाट्स आवर क्वेश्चन, वाई डू ऑल क्रिएचर रन अवे फ्रॉम रोजर स्कंक? वी कैन से रोजर इज स्टंकी, वो बदबूदार है। इन अदर सिंपल वर्ड्स, रोजर इज ए बैड स्मेलिंग बर्ड, सो ऑल द अदर लिटल क्रिएचर रन अवे फ्रॉम हिम। This make him sad because he has a bad smell. Then no other birds play with him, and all the other little creatures run away. This make him sad. He goes with his problem. What was his problem? Bad smelling was his problem. Then this make him sad. He goes with his problem to wise old owl. ओके, इसके बारे पर देखते हैं। वो किनके पास में गया प्रॉब्लम हटाने के लिए? एक बूढ़े उल्लू के पास में गया, और वहाँ जाने पर हम देख सकते हैं द ओवल टेल्स, उल्लू इनको बतलाता है हिम टू गो टू विजार्ड, कि आप एक काम करो, यहाँ से आप किनके पास में जाओ? एक जादूगर के पास में जाओ, है ना। विजार्ड माने जादूगर, आप उनके पास में जाओ। और ये जो जादूगर है, द विजार्ड मेक्स रोजर स्मेल लाइक रोजेज। अब यहाँ भी हम समझ सकते हैं अच्छी तरह से। देखिए आप, इस विजार्ड ने, जादूगर ने उसको कैसी सुगंध कर दी? लाइक ए रोजेज, गुलाब की तरह उनकी सुगंध करती, बहुत सुगंधित कर दिया। एज पर हिज विच, जैसी उसकी इच्छा थी, बड़ा सुगंधित हो गया। ऐसी स्थिति में नाउ रिजल्ट क्या हुआ? ऑल द अदर एनिमल्स, जितने भी जो दूसरे पक्षी से, एंजॉय हिज कंपनी, आराम से उसकी कंपनी में खेलने लगे। अब जिनसे जो भागकर जाते थे वो कोई भागने वाला नहीं, सभी आराम से उसके साथ खेलते हैं। जैसे दूसरे पक्षी खेलते हैं वैसे वो भी खेलता है। उस कंडीशन में रोजर फील्स वेरी हैप्पी, रोजर को हमेशा बड़ा आनंद प्राप्त होता है। बट देखो, हियर इज वर्ड बट, नोटेबल वर्ड बट लग गया ना यहाँ। इस स्थिति में अब उसकी बैड स्मेल थी, जाती रही, गुलाब के फूल के समान बन गया, किंतु फिर भी उसकी माता है ना, उसको सदमा लगा। बट हिज मदर इज शॉक्ड, उसको सदमा लगा, दुख हुआ सा। क्यों? टू फाइंड हर सन, उसके बेटे को पाकर के स्मेलिंग डिफरेंटली। उन्होंने बोला हमारे जितने भी स्कंक है उनकी तो स्मेल अलग होती है, और जो मेरा पुत्र है इसकी स्मेल अलग आ रही है। सो बट हिज मदर इज शॉक्ड, मम्मी को एक सदमा लगा। वाई?
बिकॉज टू फाइंड हर सन, अपने बेटे को पाया, स्मेलिंग डिफरेंटली, उसकी सुगंध कैसे आई, अलग प्रकार से, किनसे, फ्रॉम स्कंस, जितने भी स्कंस होते हैं उनकी स्मेल अलग है और इसके अलग है। शी गोज, इट मीन्स उसको पसंद नहीं आया, इन दैट कंडीशन शी गोज, कौन, स्कंस मदर, गोज कहाँ जाती है, विथ हिम, किसके साथ में, स्कंक के साथ जाती है, टू विजार्ड, वापिस वो गए जादूगर के पास में, एंड मेक हर सन स्मेल बेड, अगेन उसने जाकर के उसको स्मेल बेड वाला बनाया, किसने बनाया, उसकी मम्मी ने बनाया, किसको साथ में लेकर गई, स्कंक को, किनके पास गई, जादूगर के पास में, और कैसा बनाया, स्मेल बेड बनाया। अगेन और रोगर, रोजर है एबाइड्स, एबाइड्स माने सहमत होना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एबाइड, सहमत हो गया, ये जो यहाँ पर स्कंक है इस बात से सहमत हो गया, बाई हिज मदर्स विश, अपनी मम्मी की इच्छा से वो क्लियरली सहमत हो गया। जब वो सहमत हो गया, नेक्स्ट अपन देखते हैं, कहानी का एंड होने को आता है, पिताजी इस कहानी को पूरी करने वाले होते हैं, और आप देख ले यहाँ आने के बाद में जो डज नॉट एग्री विथ द एंड ऑफ द स्टोरी, इस कहानी का अंत इस प्रकार से हुआ कि स्कंक को खराब सुगंध से अच्छी सुगंध में लाया, लेकिन अगेन मदर ने जब उसको बेड स्मेल बेड में लाया, जो डज नॉट एग्री विथ द एंड ऑफ द स्टोरी, इस कहानी के अंत से जो सहमत नहीं हुई। शी इंसिस्ट, इंसिस्ट का मतलब बार बार कहना, बार, अगेन एंड अगेन रिक्वेस्ट, शी रिक्वेस्ट, उसने निवेदन किया, क्या क्या, हर फादर टू एंड द स्टोरी, इस कहानी को पूरी करो, कैसे पूरी करोगे, इस कहानी को इन ए डिफरेंट वे, अलग तरीके से पूरी करो। वो क्या चाहती थी, शी वांट्स टू विजार टू हिट द स्टूपिड मदर ऑफ स्कंक, वो यह चाहती थी जो कि कहानी को आप इस ढंग से पूरा करो, ये जो विजार्ड है ना, वो स्टूपिड माने पागल मम्मी को मारे, उसको हिट करे, क्यों कि इसने अपने बेटे को पुनः खराब सुगंध वाला बनाया, इस तरह से कहानी का एंड करो। याद है, अब ये वी कैन अंडरस्टैंड दिस स्टोरी, द स्टोरी ब्रिंग्स आउट द स्टोरी ब्रिंग्स आउट द डिफरेंट द पॉइंट्स ऑफ व्यू ऑफ एन एडल्ट एंड ए चाइल्ड। ट्राई टू अंडरस्टैंड, एडल्ट इसके फादर है जैक, और चाइल्ड वो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो है, जो एडल्ट, उसके फादर ने स्टोरी कैसे पूरी की, उसको वापिस खराब सुगंध में यानी उसको बैड स्मेल में बदला। यह जो चाइल्ड है यानी जो है, वो ये चाहती है कि इस कहानी का जो हीरो बने, वो हीरो हमेशा कौन बने, वो स्कंक ही बने, और वो हमेशा अच्छा ही बने। तो इस तरह से यह कहानी है। एक बार हमने इसको समझने की कोशिश की, बड़ी बड़ी बातें को एक बार दो बार समझ लोगे, आपके समझ में आ जाएगा, और आप होमवर्क में एक बार इसको पुनः जो समरी है मैं आपके ग्रुप में PDF भेज दूंगा, वहाँ से आप लिख देना समरी को, यही आपका होमवर्क है। एक बार दो बार जब भी आपको टाइम मिलता है इसको आप समझ लो, और इसी के साथ में आज के लिए इसको हम पूरा करते हैं। कल वापिस 8 बजे शाम को मिलते हैं और आगे बढ़ते हैं। जब तक आप एक बार इस समरी को पूरी अच्छी तरह समझ लोगे तो 100% नो डाउट इजीली ये हो जाएगा, और हर साल इसमें से 1-2 प्रश्न आते हैं और आराम से आप लिख सकते हो। ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ टुडे लेसन।